हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सुबह की क्लास होती है आरडीए, वो आप सबके लिए करंट अफेयर्स लाया जाता है। बहुत ही अच्छे कंटेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ बच्चों लाया जाता है। तो आप सब एक रेगुलरिटी बना लीजिए कि जो सुबह की आरडीए क्लास होती है वो आप सबको डेली लेना है। बच्चों, आप सबको डेली लेना है। तो आप सब जुट जाइए, तैयारी करिए, क्योंकि जितने पोस्ट हैं वो सब अब वैकेंसियां हैं, वो सब उसका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। बहुत ही जल्द पुलिस, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है वो भी आने वाली है। फरवरी सेकंड हफ्ते तक वो भी आ जाएगी। तो आप सबकी जितनी वैकेंसियां हैं एमटीएस की, एमटीएस का आप सबका आ ही चुका है। एमटीएस का आप फॉर्म फिल कर दीजिए बच्चों, क्योंकि 24 फरवरी उसका लास्ट डेट है। और तो बच्चों, बहुत ही जल्द एमटीएस का आप सब फॉर्म फिल कर दिए और पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सब हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो मेरी देखते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ ये क्लास होने वाला है बच्चों। तो आप सब हर एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिएगा। और अभी जो बच्चे नए हों वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। तो बच्चों, हम तब बिना देरी के हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। जेसिंडा आर्डनर, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल में आपको बताया गया था कि न्यूजीलैंड, जेसिंडा आर्डनर जो है वो न्यूजीलैंड की पीएम थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस पद से, पीएम के पद से। न्यूजीलैंड की जो जेसिंडा आर्डनर पीएम थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नए पीएम न्यूजीलैंड के कौन होंगे? तो जो क्रिस हिपकिंस हैं वो अब न्यूजीलैंड के नए पीएम होंगे। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के बच्चों नए पीएम होंगे। क्रिस हिपकिंस किस पार्टी के हैं बच्चों? ये भी एक पेपर में, पीसीएस के पेपर में ये भी पूछ लिया गया था कि यहाँ के, जैसे किसी नेता का नाम पूछ कर पूछ लिया गया था कि हाँ ये कहाँ के, किस पार्टी के हैं बच्चों। तो हम सब इनका पार्टी भी जान लेते हैं कि जो क्रिस हिपकिंस हैं वो किस पार्टी के हैं बच्चों। तो ये लेबर पार्टी के एक नेता हैं। लेबर पार्टी के एक नेता है बच्चों। न्यूजीलैंड की बच्चों जो राजधानी है, ये भी साथ में जानते चलिएगा। न्यूजीलैंड की जो बच्चों राजधानी है वो वेलिंगटन है, और जो इसकी मुद्रा बच्चों वो डॉलर है। डॉलर इसकी न्यूजीलैंडियाई डॉलर बच्चों इसकी मुद्रा है। अब बच्चों, हम तक चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बच्चों जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अभी हाल में इसका निदेशक एक चुना गया है, तो प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक चुना गया है। प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया बच्चों। तो हम तो चलते हैं बच्चों आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? जो भारत में अभी हाल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, उसके मुख्य अतिथि किस देश के होंगे? तो ये मिस्र के होंगे बच्चों राष्ट्रपति। मिस्र के बच्चों ये राष्ट्रपति, मिस्र देश के राष्ट्रपति अब की गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे बच्चों। ये इनका नाम क्या है बच्चों? तो ये भी देख लेते हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी है बच्चों। इनके राष्ट्रपति, मिस्र देश के राष्ट्रपति का नाम है बच्चों अब्दुल फतेह और बच्चों मिस्र देश की राजधानी क्या है बच्चों? ये भी इसके साथ जान लीजिएगा। जो मिस्र देश की बच्चों जो राजधानी है वो काहिरा इसकी राजधानी है बच्चों।
काहिरा इसकी बच्चों राजधानी है। और इसकी बच्चों मिस्र की जो मुद्रा है बच्चों वो क्या है, मिस्र की जो बच्चों मुद्रा है वो पाउंड में है। पाउंड मिस्र की मुद्रा है। पाउंड बच्चों मिस्र की मुद्रा है। बच्चों हम तो चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च होगी? तो बच्चों किस कंपनी के द्वारा ये सुविधा दिया जा रहा है? तो रेलटेल, जो रेलटेल कंपनी है बच्चों उसी के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। रेलटेल कंपनी के द्वारा बच्चों ये लॉन्च 26 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। तो बच्चों हम सब चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहां देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? तो अभी बच्चों जो हाल में भारत का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन जो बन रहा है बच्चों, तो पुणे में सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन बन रहा है बच्चों। 108.95 फीट गहरा, 108.95 फीट गहरा है बच्चों। तो कहाँ पे बच्चों? पुणे में। पुणे बच्चों ये भी लिख लीजिएगा 108.95 फीट इतना गहरा बच्चों, सबसे गहराई वाला, भारत का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन पुणे में बन रहा है बच्चों। तो हम लोग चलते हैं बच्चों आज के 6ठे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बच्चों जो अभी हाल में ये कहाँ के मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया बच्चों? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के सीएम हैं वो नवीन पटनायक जी के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा के बच्चों जो राज्यपाल कौन है, ये आप सब लोग के लिए क्वेश्चन है कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा बच्चों। तो हम तब बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की है? जो इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल एप्स का आरंभ किया बच्चों? तो किस तरंग मेल सेवा की शुरुआत कहां से हुई बच्चों? तो गुजरात में थी। गुजरात से इसकी स्टार्ट हुआ है। गुजरात के द्वारा ये गुजरात के इंडिया पोस्ट ने इसकी शुरुआत की बच्चों। तो हम तो चलते हैं बच्चों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? अभी हाल में भारत के द्वारा किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए $40 मिलियन की सहायता राशि दी है? तो भारत ने किस देश को बच्चों सहायता राशि दी है? तो मालदीव को भारत की तरफ से $40 मिलियन की खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए इतना डॉलर सेवा में उपलब्ध कराया गया है। मालदीव बच्चों। तो बच्चों हम तब चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 9वां क्वेश्चन आप सबका। तो आप सब 9वां क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट में आप सब डाल लीजिएगा, क्योंकि 9वां क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो हम तो चलते हैं आज के 9वां क्वेश्चन देखते हैं। और हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो बच्चों जो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है, विश्व का बच्चों सबसे जो मजबूत ब्रांड है वो आप सबको बताया गया था अमेजोन। जो विश्व का सबसे मजबूत जो ब्रांड है बच्चों, विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड वो अमेजोन को घोषित किया गया है। और अमेजोन की बच्चों स्थापना कब हुई थी ये भी आप सबको बताया गया था। तो आप ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि अमेजोन की स्थापना कब हुई थी बच्चों।
और इससे पहले अमेजोन से पहले विश्व का सबसे मजबूत जो ब्रांड था बच्चों वो एप्पल था। विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन था बच्चों? वो एप्पल था। इस बार का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है बच्चों? वो अमेजोन को घोषित किया गया है। और भारत का बच्चों सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है बच्चों? तो ये भी जान लीजिएगा, वो जियो को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया है। जियो को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया है। और विश्व में इसकी किस स्थान पर है बच्चों? तो विश्व में यह 9वें स्थान पर, विश्व में 9वें स्थान का सबसे मजबूत ब्रांड है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, विश्व का 9वां, विश्व में 9वां सबसे मजबूत ब्रांड है बच्चों। तो बच्चों हम सब चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। और ये सुबह की 8वीं क्लास की लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो आप सब अपनी कॉपी में हर एक क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में एसबीआई को संपूर्ण 40% शेयरधारता की है? तो बच्चों एक किस बैंक के द्वारा किया गया है? वो केनरा बैंक के द्वारा बच्चों ये किया गया है। केनरा बैंक के द्वारा बच्चों रूसी संयुक्त उद्यम में जो एसबीआई को संपूर्ण 40% शेयरधारता की है, वो किस बैंक ने बच्चों? केनरा बैंक ने इसकी 40% शेयरधारता की है बच्चों। तो हम सब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सुबह 8 बजे। तो आप सब वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा बच्चों, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये सब। और एक रेगुलरिटी बना लीजिए कि हाँ सुबह की क्लास 8 भी आपको लेनी है। तो बच्चों हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह बच्चों। जय हिंद।